हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की जो ये आपकी रीडिंग है ये लव रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको इस रिलेशन में क्या करना चाहिए। पाइसेस, आप काफ़ी समय से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। काफ़ी समय से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे पाइसेस मैरिड है, बहुत से लोग रिलेशनशिप में हैं, तो क्या करना चाहिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो पाइसेस, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है ये आप देखिए, ओपन माइंड से इसे आप देखें। जितनी रेजोनेट करती है आप उतनी ही लें। आप अपने सनशाइन मून साइन से इस रीडिंग को देखें। तो पाइसेस, शुरू करते हैं। पाइसेस, आपका रिश्ता ख़राब नहीं है, आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत है। आपके रिश्ते में या तो आपके तरफ के लोग या आपके पार्टनर के तरफ के लोग, दूसरे लोग आकर के इंटरफेरेंस दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो उस वजह से भी आपका ये रिश्ता इस स्थिति में आकर के पहुंच गया है। पाइसेस, सबको ये लगता था और आप दोनों को भी ये लगता था कि ये रिश्ता बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। आपको कभी नहीं लगा था कि ये रिश्ता इस तरह से हो सकता है। आपका पार्टनर जो भी कर रहा है काफ़ी समय से, जो आपको हर्ट कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, वो इस लेवल पर जा कर के आपको दुखी कर सकता है, ये आपने कभी नहीं सोचा था। तो पाइसेस, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी तरफ का कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है जो इस आपके रिलेशन में इंटरफेयर करते हैं। पाइसेस, आप दोनों में से कोई एक, या तो आप या आपके पार्टनर फ्री एनर्जी में रहते हैं। फ्री एनर्जी में मतलब कि वो एक जना जो फ्री एनर्जी में रहता है वो बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है, तुम उससे क्यों बात कर रही हो, मैंने इस चीज़ के लिए मना किया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा फील होगा। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से फ्री एनर्जी में एक रहता है और दूसरा उसको झेल रहा है। जो झेल रहा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, और जो फ्री एनर्जी में रह के ये सब कुछ कर रहा है अपने पार्टनर के साथ में, वो इस चीज़ को सोचता भी नहीं है कि मेरा ऐसे करने से क्या होगा, सामने वाले पर क्या गुजर रही होगी। तो पाइसेस, फ्री एनर्जी में रहने वाला या तो आप हैं, आपका पार्टनर झेल रहा है, या आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा है और आप इस स्थिति को झेल रहे हो, इस कंडीशन को झेल रहे हो। तो पाइसेस, क्या आपको समय देना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। पाइसेस, सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी को इग्नोर करना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में आपके परिवार का, आपका दोस्त या आपके पार्टनर के परिवार का कोई पर्सन या आपके पार्टनर का दोस्त जो इस रिलेशन को इस कंडीशन में लाया है, जो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटरफेयर करता है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे दोस्त हो, किसी भी तरफ से हो सकता है। तो पाइसेस, आपको उसे इग्नोर करना पड़ेगा। पाइसेस, आप दोनों ऐसे हो चुके हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं करना चाहता इस रिलेशन के लिए। आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि मुझे भी कुछ नहीं करना अब इस रिलेशन के लिए। आप दोनों ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि रिश्ता ख़राब होगा। तो आपको दोनों को ही इस रिश्ते में बात करने की ज़रूरत है। पाइसेस, आप दोनों को बैठ कर के बात करनी चाहिए। आप दोनों के मन में जो भी मनमुटाव है या जो भी बातें घर कर गई है, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी ना तो बात करना चाहते हैं, आपके मन में है कि आप अपने पार्टनर के साथ वापस से इस रिलेशनशिप में रहें, लेकिन फिर भी आप चाहते हुए भी नहीं रह रहे हैं, तो आपको एक बार बात करने की ज़रूरत है। आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। पाइसेस, अगर आपने अपने मन में बहुत सोच लिया है कि उसने ऐसा किया है, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ झूठ बोला, किसी थर्ड पर्सन के लिए मुझे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मैंने तो उसकी बहुत साथ दिया, उसकी हर स्थिति में मैंने साथ दिया, तो भी उसने नहीं सोचा और मुझे झूठ पे झूठ बोलता गया। ये चीज़ें आपने पाइसेस अपने मन में बिठा ली है।
लेकिन ये तो फाइनल नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही होगा, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो पाइसेस आपको थोड़ा सा इस रिलेशन में समय देने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर के साथ में बैठ करके सब क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपके मन में क्या है, क्यों आप इतने नाराज़ हो, इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। सब आपके फेवर में होगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ओपन माइंडेड बने पाइसेस। सोचें कि अगर आपको इस रिलेशन में रहना है, इस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना है, तो आप अपने पार्टनर के साथ में बैठ कर के बात करें। आप नेगेटिव हो गए हैं तो आप इस चीज़ को रिज़ॉल्व करें, नेगेटिविटी अपने मन में से निकालें, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। तो पाइसेस, जो भी आपके रिलेशन में स्थिति आई है, जो सिचुएशन बनी है, ये शुरू से ऐसी नहीं थी। आप दोनों को लगता था, आपके रिलेशन को देखने वाले लोगों को लगता था कि नहीं, इनसे अच्छा बेस्ट रिलेशन किसी का हो ही नहीं सकता, ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, ये रिलेशन बहुत अच्छी कंडीशन में जा सकता है, ये रिलेशन एक नया मोड़ लेगा। लेकिन फिर भी पाइसेस, आपका रिलेशन आज ऐसा हो चुका है कि आप अपने रिलेशन में नफ़रत करते हैं अपने पार्टनर से, और आपका पार्टनर आपसे करता है, बात करने की कोशिश करते हैं अच्छे से, लेकिन लड़ाई हो जाती है। एक ऐसे मोड़ पर आपका रिलेशन आ गया है कि आप चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन इस मोड़ पर आने के लिए, इस स्थिति में आने के लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि आपके पार्टनर ने या तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, या आपने आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, जिसको लेकर कि आप दोनों के मन में बातें बैठ गई है और उसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। पाइसेस, अगर इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत तो है पाइसेस। जैसे आप सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपके सामने क्लेरिफिकेशन दे, वैसे ही आपका पार्टनर भी सोचता है कि आप उन्हें क्लेरिफिकेशन दो, क्योंकि उन्हें भी बहुत सी बातें ऐसी बुरी लगी है, वो चाहते थे कि आप ऐसा ना करो, वैसा ना करें, तो उनको बुरा लगा है, शायद वो क्लेरिफिकेशन चाहते हैं इस रिलेशन में और आप उनसे चाहते हैं। तो पाइसेस, अगर आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए तो बैठकर बात करें। तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो आप इस रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करें।